प्रोपोर्शन चैप्टर का मिसलेनियस में चलते हैं। मिसलेनियस जो था वो 20 तक कंप्लीट हो गया था। 20 के बाद आगे चलते हैं। ये स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा हुआ है 21 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी तार का प्रतिरोध उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। तार का जो प्रतिरोध को हम आर से डिनोट कर रहे हैं, लंबाई को एल से, तथा उसके त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पे एक कंडीशन है, आर जो है समानुपाती है एल का और व्युत्क्रमानुपाती है त्रिज्या के वर्ग के। तो हो गया। कह रहा है कि दो तार है, एक R1 भी रहेगा तो ऐसा ही रहेगा L1 R1 स्क्वायर, और R2 भी रहेगा तो L2 R2 स्क्वायर। कह रहे हैं कि दो तार का प्रतिरोध जो है समान है, तो इसको सबसे पहले हम समानुपाती हटाते हैं, बराबर K गुने L1 R1 स्क्वायर R2 बराबर K गुने L2 R2 स्क्वायर। समानुपाती हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा K, क्योंकि एक ही पदार्थ का बना हुआ है इसलिए K लिए है, यहाँ भी K लिए है। R1 बराबर R2। कह रहे कि उनकी त्रिज्याओं में 9:8 का अनुपात है। तो R1 बराबर R2 करते हैं, R1 स्क्वायर बराबर K गुने L2 R2 स्क्वायर। कांस्टेंट खत्म हो गया। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है एक तार की लंबाई जो है 162 है, 162 बटा त्रिज्याओं में 9:8, 9 के स्क्वायर कर दिए बराबर L2 नहीं पता है, यह 8 के स्क्वायर हो जाएगा। L2 बराबर क्या हो जाएगा 162 गुने 88 64 ऊपर ही जाएगा, और 9 9 81, यहाँ 81 दूनी खत्म, 64 दूनी 128 सेंटीमीटर आंसर हो गया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहे कि एक छात्र द्वारा 5 विषयों में प्राप्त किए गए अंकों के बीच अनुपात क्रमशः 10:8 7:6 है। 22 नंबर क्वेश्चन। 5 विषय है तो 5 विषय को हम लिख देते हैं। जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे लिखते जाना है, लैंग्वेज को समझना है, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। कह रहे हैं कि छात्र कुल अंकों का 60% प्राप्त करता है। सभी विषयों का अधिकतम अंक समान है, मतलब सब अगर 100 नंबर के है तो प्रत्येक विषय सब 100 नंबर का रहेगा, 100 नंबर का ही रहेगा, ये नहीं कि 120 नंबर का कोई है। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 50% अंक चाहिए। तो कह रहे हैं कि छात्र कितने विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। 50% मिनिमम अंक चाहिए हर एक विषय में उत्तीर्ण होने के लिए। अगर एक विषय में भी अगर 50% से कम लाते हैं और दूसरा विषय में 80% लाते हैं तो भी फेल है। मतलब मिनिमम आपको रख दिया है कि 50% सब सब्जेक्ट में लाना ही है। तो छात्र कुल अंकों का 60% प्राप्त करता है। देखिए कुल अंकों का 60%, ये अंक का रेशियो दिया हुआ है। एक क्वेश्चन में बोल दिया है कि कुल अंकों का 60%, तो माना कि टोटल अंक बराबर 500 नंबर का एग्जाम हुआ होगा, तो छात्र द्वारा प्राप्त अंक बराबर क्या कह रहा है 60%, कुल अंकों का 60%, तो 60 बटा 100 हो जाएगा, मतलब 300 अंक प्राप्त किया है। और क्या कह रहा है न्यूनतम अंक प्रत्येक विषय का देखिए 500 अंक तो हो गया, मतलब 5 विषय होगा 100 नंबर का, तो न्यूनतम अंक कितना हो जाएगा 100 गुने 50 बटा 100, माने 50 अंक आना चाहिए। 5 विषय है 100 नंबर का रहेगा तो 500 हो गया। छात्र जो है टोटल अंक का कितना प्राप्त किया है 300, माने 60% मतलब 300। प्रत्येक विषय में पास होने के लिए कितना चाहिए 50%, मतलब 50 अंक। टोटल बराबर टोटल कर देते हैं 10 9 19 8 27 7 34 34 6 40,
रेशियो 40 बराबर 300, तो रेशियो 1 बराबर 300/40। 7 चौका 28 पॉइंट, ये हो जाएगा 7.5। रेशियो 1 बराबर 7.5, तो रेशियो 10 बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुने 7.5 बराबर 75। 9 गुने 7.5 गुना करके लिख देंगे, 9 × 5 = 45, 9 × 7 = 63 और 4 = 67। ये कितना हो जाएगा, 8 गुने 7.5 बराबर 8 × 5 = 40, 8 × 7 = 56 और 4 60, मतलब 60 अंक। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 गुने 7.5, 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49 और 3 = 52। एक 6 बच रहा है, इसको इधर कर देते हैं। 6 गुने 7.5, 6 × 5 = 30, 7 × 6 = 42, 3 = 45, मतलब 45 अंक। तो देखिए, न्यूनतम अंक विषय का तो 50 अंक है। तो देखिए, इस विषय में भी पास है, इसमें भी पास है, इसमें भी पास है, इसमें भी पास है, 52 अंक आया है। इसमें क्या है, फेल हो गया। तो कितना हो जाएगा, के विषय में पास हो गया, वो 4 विषय में पास हो गया। तो चलिए, कंप्लीट है। 23 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। तो वर्षा का समय है, पानी में भीग गए हैं, तो थोड़ा थोड़ा सर्दी और खांसी भी हो गया है। तो भी हम सोचे कि इसको हम पूरा कर देते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी है, द्वितीय और तृतीय श्रेणी है। किराया का रेशियो दिया हुआ है, किराया का रेशियो है 10:8:3, और संख्या का भी रेशियो दिया हुआ है। कह रहा है कि श्रेणियों की संख्या 3:4:10। एक वर्ष में टिकट बेचकर क्या हुआ है, 8,050 रुपये इकट्ठा। तो यहाँ पे किराया में संख्या से गुना करेंगे तो टोटल रुपया ही तो निकलेगा, 30, 32, 30। तो कह रहा है कि द्वितीय श्रेणी के टिकट कितने बिके, टिकट की संख्या पूछ रहा है। तो हम इसको काटते नहीं है, 30, 30, 60, 30, 90, रेशियो 92, रेशियो 92 और क्या हो जाएगा, 80,150 रुपया। तो रेशियो 1 बराबर इतना बटा 92, कटेगा तो इसको काटेंगे। देखिए, 2 से कटेगा, 2 से के बार में 46 बार में, 2 चौका 8, 0, 2 दूनी 4, कट गया। 23 दूनी 46, नहीं, 5 2 7। अब कितना से कटेगा, नहीं कटेगा। तो क्या कह रहा है, छोड़ देते इतना ही, रेशियो 1 बराबर इतना। तो कह रहा है कि द्वितीय श्रेणी के टिकट कितने बिके। तो द्वितीय श्रेणी के टिकट, द्वितीय श्रेणी के टिकट की संख्या, संख्या बराबर क्या है, रेशियो, रेशियो 4। तो रेशियो 4 बराबर हो जाएगा 40, 50 बटा 46 गुने 4। काट देते हैं, 2 दूनी 4, 23 दूनी 46। अब 23 से काट के देखते हैं, 23 का एक बार कितना गया, 17, 172। तो 23 25, 23 सते कितना होता है, 7 7 दूनी 23 सते लगा देते हैं, तो कितना 161, और 23 25 खत्म। तो 175 दूनी कितना हो जाएगा, 350। मैंने द्वितीय श्रेणी के टिकट कितना बिके हैं, तो 350। कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, रुपया में नहीं आएगा, या रुपया जो भी ऑप्शन में है उसको हटा दीजिएगा। 350 टिकट बिकेगा, मैंने 350 मैंने कोई भी व्यक्ति खरीदा होगा। चलिए 24 नंबर कह रहा है कि इसमें भी है प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, 8 रेशियो, 6 रेशियो और 3। क्या चीज का है, किराया है, किराया। ये पहले था, बिफोर,
लेकिन कह रहा है कि आफ्टर में क्या किया है, आफ्टर किराया कह रहा है कि परंतु बाद में प्रथम श्रेणी के किराए में 1/6 की कमी कर दी है। देखिए 1/6 की कमी, तो कितना बच गया, देखिए 6 में से 1 घटा दीजिएगा तो 5/6 बच जाएगा। जैसे एक में अगर 1/6 की कमी कर दिया तो 6 एलसीएम हो गया, 6 - 1 मैंने 5/6 ही तो आया। ये थोड़ा सा समय लग गया, लेकिन कहेगा कि 1/6 की कमी, तो 6 में 1 घटा के तो 5/6, बोलता कि 1/6 की वृद्धि, तो 6 में 1 जोड़ देते हैं तो 7/6, नहीं तो ऐसे बनाइएगा टाइम लग जाएगा। और है 1/12 की कमी, 1/12 की कमी, ये कितना हो जाएगा, 11/12 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रथम जो किराया था श्रेणी के किराया 1/6 की कमी, तो 8 गुने बच गया कितना, 5/6, 6 गुने 11/12, और बाकी में नहीं किया है तो तीसरा में नहीं किया। और संख्या है, संख्या बराबर 9:12:26, कटेगा तो काट देंगे, 3 दूनी 6, 4 दूना 8, तो हो गया 20/3, 11/2 और 3। यहाँ पे रुपया दिया हुआ है, कितना रुपया का टोटल बिका, तो टोटल रुपया बराबर टोटल कर देंगे, तो 20/3 गुने 9, 11/2 गुने 12, 3 गुना 26। देखिए रेशियो में यही है, जो चीज दिया हुआ है उसको लाइए, उसके बाद ऑटोमेटिक बन जाएगा। इतना तो होगा ही, 60 - 3 × 9, 66 26 × 78, तो टोटल कितना हो गया, देखिए जोड़ने के लिए 60 60 60 तो 180 हो गया, 60 इसको भी मान लिया, 60 इसको भी, 60 इसको भी, तो 60 दिया 180, 60 से कितना ज्यादा है 18, 60 से कितना ज्यादा है 18, 6, 18 6 24, तो 204 हो जाएगा। 60 दिया 180 हो गया, 18 6 24 हो गया, तो 180 में 24 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 204, तो 204 रेशियो 204 बराबर कितना 1088, तो रेशियो 1 बराबर 1088/204, कितना बार में कट जाएगा, 102 का 2 बार पढ़ेंगे तो खत्म, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, यहाँ पे खत्म, 51 दूना, 2 दूनी 4, 2 × 7 = 14, 272/51। तो कह रहे कि प्रथम श्रेणी के यात्री, तो प्रथम श्रेणी तो रेशियो 60 है, 272/51, 20 × 60, 17 × 51, 17 का 1 बार, तो 10 0 17 6, तो बराबर 16 दूनी 32, 320 रुपया। प्रथम श्रेणी के यात्री कितना दिया है 320 रुपया। रेशियो 1 का माना गया 272/51, तो रेशियो 60 का मान कहा जाएगा, 60 गुना 272/51, काट दिए तो कैलकुलेशन किए तो कितना आ गया 320 रुपया। चलिए बहुत ही सिंपल था, जो पहला टाइप से पढ़ रहे होंगे उनको तो बहुत ही आसान लग रहा होगा, और जो अभी से पढ़ रहे हैं उनको तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। तो वो टाइप वाइज जो क्वेश्चन है उसको आप पढ़ लीजिए, जाके प्लेलिस्ट में है। तो चलिए धन्यवाद आज के लिए, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।